मिर्जापुर नाम के गांव में बसंती रेवती नाम के सास बहू रहा करते थे। बसंती का बेटा रघु की मौत हाल ही में दिल के दौरे से हुई और उसका 5 साल का पोता चिंटू एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। सास बहू दोनों माँ बेटी जैसे रहते थे। उन दोनों में बहुत प्यार था, पर वो निहायती गरीब थे। वो दोनों टेलरिंग का काम करते थे। उन दोनों की सिलाई बाबा आदम के ज़माने के जैसा था। वो पुरानी स्टाइल में सिलाते थे। एक बार एक कस्टमर ने अपना लहंगा लेने के लिए वहाँ पे आए और वो लहंगा देखकर, बसंती, ये क्या पैटर्न है? ये तो 1950 मॉडल का लगता है। क्या आजकल ऐसा पैटर्न कोई पहनता है? सभी लोग मुझे बोलते थे उनके पास कपड़े मत दो, पर मैं जाने अनजाने तुम्हें देखकर फंस गई। पता है कितना पैसा डालकर मैंने ये कपड़ा खरीदा था? मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। उसकी बात सुनकर रेवती उसे समझाते हुए, बहन जी, आप गुस्सा मत होइए, हमें बस एक दिन का वक्त दीजिए। हम फिर से आपके इस लहंगे को नए पैटर्न में सिला के देंगे। रहने दो अभी, मुझे नहीं तुम्हारे पास सिलाना है और मैं तुम्हें इसके लिए 1 रुपये नहीं दूंगी। पहले से मैं नुकसान में गिर गई। आज के बाद तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैं इस गांव के सबसे अमीर घर की लड़की हूँ। सबको तुम्हारे पास आने के लिए मना करूंगी, याद रखना। उस दिन के बाद उनके पास एक भी कस्टमर नहीं आया। बेचारी सास बहू और 5 साल का चिंटू तीनों भूखे रहने लगे। कर्जे वाले आकर घर पर हो हल्ला करने लगे। उनसे बचने के लिए बसंती, रेवती, चिंटू तीनों रातों रात घर छोड़कर भाग गए। जाते जाते वो घने जंगल के ओर गए। उन्होंने खूंखार जानवरों का भी सामना किए। कुछ मील पैदल जाने के बाद उन्हें एक पुराना खंडर दिखाई दिया। वो खंडर के अंदर गए। खंडर में अंधेरा था। अंदर वो तीनों जाते ही चारों तरफ खंडर में उजाला हो गया। घर पूरा खाली था, पर सामने एक ही अलमारी थी। बसंती और रेवती ने उस अलमारी को खोला। अलमारी में चमकते हुए सुनहरे रंग का एक लहंगा दिखा। बसंती और रेवती आश्चर्यचकित होकर उस लहंगे के ऊपर हाथ फिराए। लहंगा बोलने लगा, बसंती, रेवती, तुम दोनों मेरे खास मेहमान हो। मैं बरसों से तुम्हारी ही राह देख रहा था, क्योंकि तुम जैसे नेक और साफ दिल इंसान का हाथ जब मेरे ऊपर गिरेगा, तब जाकर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं इस महल की राजकुमारी हूँ। मेरा घमंड इतना था कि मैं लोगों को चींटियां बराबर देखती थी। मैंने बहुत लोगों की जान भी ली। मैं एक श्रापित औरत थी, इसलिए भगवान ने मुझे ऐसी सजा दी। और आज तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर गिरते ही मुझे मुक्ति मिल गई। मैं जाते जाते तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम इस दुनिया के सबसे बड़े टेलर बनोगे। तुम इस लहंगे को लेकर जाओ और ये लहंगा तुम्हें हजारों लहंगे पैदा करेंगे। जाओ। बसंती, रेवती, चिंटू तीनों लहंगा लेकर वापस घर आए और अगले ही दिन वो अपने घर के बाहर एक हैंगर पर उस सुनहरे लहंगे को टंगाए और वहाँ पर ऐसा लहंगा चाहिए तो हमें कांटेक्ट कीजिए कहकर एक बोर्ड भी लिखकर टंगवाए। लोग इस लहंगे को देखकर आकर्षित हुए और भागते हुए आकर बसंती और रेवती को ऑर्डर पर ऑर्डर देने लगे। वो एक लहंगा मायावी तरीके से हजारों लहंगा बनाकर देने लगा। देखते ही देखते बसंती और रेवती अमीर बन गए। उसी गांव में नहीं बल्कि वो गांव-गांव में, हर गांव में लोकप्रिय बनते गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बुटीक सेंटर भी खोल दिया। सिद्धार्थपुर नाम के गांव में चिंटू नाम का बच्चा रहा करता था। वो बाजार में खिलौना बेचता था। बेचे हुए खिलौने से जो पैसे आते थे, उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा सेठ ले जाता था। चिंटू रोज़ थोड़ा बहुत पैसा लेकर घर आता था। चिंटू की पापा की मौत बचपन में ही हो गई। वो अपनी बीमार माँ के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। जो भी पैसा कमाया वो माँ के हाथ दे देता था। कुछ दिनों के बाद चिंटू की कारोबार पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। एक दिन चिंटू की सेठ ने चिंटू को बुलाकर, क्यों रे चिंटू, क्या आजकल तुम्हें काम में मन नहीं लग रहा है? तेरी तरफ से तो मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं आ रहा है। तू इस तरह धंधा करेगा तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे नहीं लगता है कि तू और धंधा कर पाएगा। कल से मैं तुम्हें खिलौने बेचने के लिए नहीं दूंगा। साहब, ऐसे मत बोलिए। आप मुझे खिलौने नहीं देंगे तो मैं क्या खाऊंगा? और ऊपर से मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। रहम कीजिए साहब।
इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं आने दूंगा। मुझे और एक मौका दीजिए साहब। यही बात तूने 1000 बार बोला। मैंने तुम्हें 1000 बार मौका दिया, पर इस बार नहीं। मैं तुम्हें ऐसे मौके देते जाऊंगा तो मेरा घर डूब जाएगा। मुझे माफ करो, तुम और दूसरा कोई धंधा ढूंढ लो। उदास होकर चिंटू घर वापस आया। चिंटू की बीमार माँ चिंटू की ओर देखकर, क्या हुआ बेटा, आज भी धंधा नहीं हुआ है? फिक्र मत करो, ऊपर वाला कुछ ना कुछ रास्ता दिखाएगा। सारे रास्ते बंद हो गए हैं माँ। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। कल से मैं खिलौने बेच नहीं पाऊंगा। इतना कहकर वो रोते हुए घर से निकल गया। वो काम ढूंढने के लिए तरह तरह के लोगों के पास गया, पर कोई उसे काम पे नहीं रखे। आखिर में वो एक बांस के व्यापारी के पास गया। चिंटू ने जब बांस को देखा तो उसे एक तरकीब सूझा और वो तुरंत बांस के व्यापारी के पास जाकर, सेठ जी, मैं आपके साथ व्यापार करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। व्यापारी चिंटू के और अजीब से देखकर, तू इतना छोटा है और मेरे साथ धंधा करेगा? व्यापार करने के लिए छोटा या बड़ा होना जरूरी नहीं है सेठ, बस दिमाग होना चाहिए। अच्छा, तो ये बात है। तुम मेरे साथ धंधा करने चाहते हो। आखिर क्या धंधा करना चाहते हो? आप मुझे उधारी पर ये बांस की लकड़ी दीजिए। मैं उन बांस की लकड़ियों से खिलौने बनाकर बेचूंगा, पर याद रखिए, कमाई का आधा हिस्सा आपका होगा तो आधा मेरा होगा। व्यापारी ने जोर जोर से हंसा और चिंटू से, मैं तुम्हारे भरोसे की दाद देता हूँ। उम्र में तू छोटा है, पर जज्बा तेरा बहुत बड़ा है। चल, मैं मेरे बांस की लकड़ियां तुझे उधारी पर दूंगा, पर याद रखना, मैं धंधे में बहुत पक्का हूँ। अगर इधर उधर कुछ हुआ तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। चिंटू हाँ बोलकर उन बांस की लकड़ियों को घर लेकर आया और उनसे वो तरह तरह के खिलौने बनाया। खिलौनों को मार्केट ले जाकर बेचा। लोग चिंटू के खिलौनों को देखकर आकर्षित हुए। चिंटू का धंधा दिन ब दिन दुगना तिगुना होता गया। चिंटू शर्त के मुताबिक आधा पैसा बांस के व्यापारी को दे दिया। देखते ही देखते चिंटू कुछ ही दिनों में अमीर बन गया।